गजनफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। गजनफर अली साहब दिफाई तज्जियाकार हैं। जरा हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन्होंने मतलब तबाही फेर के रखी और हिंदुस्तान को नाको चने चबवाए, ये फरमा दें कि जो आपकी मिलिट्री पूरी ज़ाहिर जिंदगी रही है उसमें आपने मुख्तलिफ ज़ाहिर चीज़ों को एक्सरसाइज किया होगा, बट ये जो एपिसोड हुआ था ये कितना अप्रोप्रिएट और कितना सरप्राइजिंग था एज पर फॉर दोज पीपल जो कि ज़ाहिर इस फील्ड से वाबस्ता हैं। आप लोगों को पता होता है कि जी इस तरह से काम होगा, ये स्ट्रेटेजी प्लान हो रही होगी, अब ये करेंगे, काउंटर ये होगा, बट ये कितना सरप्राइजिंग था फॉर यू पीपल एज वेल। असल में देखिए, जो दुनिया में तमाम दुनिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ही जिक्र नहीं करता बल्कि आर्मी से रिलेट करता हूँ या एयरफोर्स से या नेवी से, कि जब दो दुश्मन ममालिक होते हैं, इवन दोस्त ममालिक भी होते हैं, वो जब कोई स्ट्रेटजी तफवीज दे रहे होते हैं, जो मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है, तो दूसरा जो पार होती है वो उसके काउंटर अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन कर रहा होता है। जैसे आप देखिए, अगर माजी में आप जाएंगे तो इंडिया ने एक स्ट्रेटजी थी, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन दी थी, जिसके मतलब उन्होंने कहा था कि हम 10 जगहों पे हमला करेंगे पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे, और जहां पे हमें सक्सेस मिलेगी हम अंदर चले जाएंगे और लिमिटेड गेन करेंगे और वहां जाके हम बैठ जाएंगे। तो पाकिस्तान ने फौरन उस वक्त आपने देखा कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स बनाए जिसकी रेंज जो 300 मीटर थी, 400 मीटर। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, फिर तुसी आओगे तो ऐसे ये करांगे। तो इसलिए ये स्ट्रेटजीज काउंटर स्ट्रेटजीज बनती और हमें पता था कि पाकिस्तान जो अल-फतह मिसाइल के तजर्बे कर रहा है, जो नेवल के अंदर आप अभी भी देखिए हंगोर क्लास सबमरीन आई है, एयरफोर्स जो थी वो अपनी मॉडरेशन की तरफ जा रही थी। जिस तरह मैंने बताया, पाकिस्तान ने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, वो था मल्टी डोमेन ऑपरेशन का। और इससे मल्टी डोमेन ऑपरेशन के इस वक्त मैं आपसे एक इंसिडेंट का जरूर जिक्र करना चाहूंगा जो पूरी फॉर्म को पता होना चाहिए, और वो ये है कि आपको पता है कि S-400 रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया का सबसे मॉडर्न एयर सिस्टम है। उसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर उसकी वैसे रेंज है, और वो 34 किलोमीटर अबव अपने टारगेट को एंगेज करते हुए कम से कम मल्टीपल टारगेट और कम से कम 36 टारगेट एक टाइम में वो एंगेज कर सकता है। इट इज ए स्टेट ऑफ आर्ट वेपन। अभी तो खैर S-500 भी आ गया है, लेकिन जो इंडिया के पास था, जिस पर इंडिया बहुत ज्यादा प्राउड था कि हमारे पास बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है। अब उस एयर डिफेंस सिस्टम जो डिप्लॉयड था आदमपुर पे, उसको तबाह करने के लिए एयरफोर्स का एक पायलट JF-17 थंडर, जो 14 स्क्वाड्रन जिसको टेल चॉपर्स कहा जाता है, उनका एक पायलट JF-17 थंडर को लेके गए। वो जहां भी वो पायलट हो, मैं उसको रोजाना सुबह उठ के सलूट करता हूं कि वो सुसाइडल मिशन पे गया। JF-17C लेके वो गया and he entered into the firing range of S-400। उस फायरिंग रेंज, क्लोजेस्ट टू द फायरिंग रेंज में एंटर होके उसने वो वहां जाके मनूवर किया अपने एयरक्राफ्ट, और S-400 की फायरिंग रेंज पे आके उस पायलट को बताया गया, और उसके पास था CM-400 AKG मिसाइल, जो उसने वहां पे उस एयर डिफेंस सिस्टम पे लॉन्च किया। उस एयर डिफेंस सिस्टम के कमांड सेंटर को पूरी तरीके से तबाह किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से निकल भी आया।